मोतबर कलाम है जो जिंदगी बख्शता है। बहुत से कहते हैं ये बदल गया, लेकिन ये बदला नहीं बल्कि ये बदलने की कुदरत को लगता है। खुदा के जिंदा कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। खुदा के कलाम में जिंदगी पाई जाती है। खुदा के कलाम में अजीब माफूकुल फितरत कुदरत पाई जाती है, क्योंकि जब वो कलाम करता है, जब वो फरमाता है, जब वो बोलता है, तो बड़े बड़े तूफानों के रुख बदल जाते हैं। बड़े बड़े पहाड़ जो कि रुकावट बन के साल से आपके आगे खड़े हुए होते हैं, उसके कलाम की कुदरत से वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं उसके कलाम की, इस अजीब माफूकुल फितरत अनएक्सपेक्टेड कुदरत के लिए जो हमें तासीर करती है और हमारी जिंदगियों में रोज ब रोज काम करते हुए हमें पता से बढ़ के जो है उसके कलाम की कुदरत जो है वो गलबा अदा करती है। आमीन। इससे पहले कि खुदा का पाक कलाम की तरफ हम बढ़े, मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है, सारी अपग्रेडेशन के लिए कि खुदा ने अपने बंदा पास्टर जोसेफ को और उसके चर्च को भरकर दिया। पाजी साहब मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस। जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए कि खुदा का कलाम फरमाता है कि जब उसके लोग बड़ी फरोतनी के साथ, आजिज़ी के साथ उसके साथ चलते रहते हैं, उसके कभी हाथ के नीचे रहते हुए उसकी फर्मा बरदारी, उसकी ताबेदारी करते हैं, तो वो अपने वक्त पर सर बुलंद और सरफराज करता है। आमीन। सो इन सारी बातों के लिए, इस बरकत के लिए मेरा दिल इसको देख के बड़ी खुशी से जो है वो बढ़ चुका है। मामूल है, मैं खुदा की शुक्रगुजारी बैठा हुआ कर रहा था कि खुदा ने अपने बंदा को और अपने लोगों को, अपने चर्च को जो वो बरकत दी है। आमीन। कुछ देर पहले शैतान ने जो वो बहुत बुरे तौर से अटैक किया और थॉट्स को, ख्यालात को मुंतशिर करने की कोशिश की, क्योंकि इब्लीस का जो मोस्ट इफेक्टिव वेपन है, जो बड़े उसके नजदीक कारआमद आप कह सकते हैं, मौसर कह सकते हैं, उसका जो हथियार है वो खुदा के लोगों के ख्यालात और सोचों के साथ खेलना है। वो ख्यालात को मुंतशिर करने की कोशिश करता है, वो आपको ट्रैक से डिट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, वो आपको, आप जिस बात पे फोकस किए हुए होते हैं वो आपको इंटरप्ट करने की और आपकी साइट को ब्लर करने की, आपके जो फोकस करने की जो सलाहियत है उसको धुंधलाने की कोशिश करता है, ताकि आप ठीक से ना देख पाए और ना ठीक से फोकस कर सकें। सो प्लीज का ये अटैक कुछ अर्सा पहले उसे करने की कोशिश की तो मुझे खौफ में मुब्तला कर दिया, तरह तरह के खौफ। पाजी साहब कि तू कलाम नहीं सुना सकता, यू आर गोइंग टू डाई, तुझे ये हो जाएगा, तुझे वो हो जाएगा, तू बाहर निकलेगा कुछ भी हो सकता है, तू वहां जाएगा शायद तेरे साथ कोई ऐसा वहां पे सिनेरियो क्रिएट हो और तू घर ही ना वापस आ। तरह तरह के थॉट्स के हालात। लेकिन याद रखें इस बात को मेरे अजीजों कि जब हम खुदा के साथ पैबस्ता हो जाते हैं, उसमें मजबूत हो जाते हैं, उसके साथ हम जड़ पकड़ लेते हैं, तो याद रखें वो अपने लोगों को कभी तन्हा और अकेला और यतीम नहीं छोड़ता, बल्कि वो आता, वो सरफराज करता और बुलंदियों पर बनकर सरफराज करता है और बचाता और छुड़ाता है और हौसला बढ़ाता है। तो खुदा ने मेरे साथ कलाम किया, जो कलाम खुदा ने मेरे साथ किया, और इससे पहले कि नया साल शुरू होने को था और मैं दुआ कर रहा था, मैंने खुदा से कहा कि खुदा मुझसे कलाम कर, मुझसे बोल, तू क्या चाहता है कि नए साल में तेरे लोगों के लिए तू मुझे कलाम दे, मैं तेरे लोगों के साथ बांटूं, तू क्या चाहता है। तो खुदा ने एक सीरीज ऑफ सरमन मुझे दी और ये सीरीज है फियर नॉट, खौफ ना कर, डर मत, दहशत में मुब्तला ना हो, परेशान ना हो। फिर खुदा ने मुझसे कलाम किया
आए मेरे साथ निकालें खुदा के पाक कलाम को अपनी तकरीर के लिए हम खोलेंगे। दूसरा तीमुथियुस उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत खुदा के पाक कलाम में से हम सब पढ़ेंगे। अगर आप सबने निकाल लिया दूसरा तीमुथियुस उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत तो सब कहें आमीन। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तदबीर की रूह दी है। आमीन। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत नाज़िल हो, सब मिलकर कहेंगे आमीन। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में, ग्लोबली जो सबसे ज्यादा खौफ पाया जाता है अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिकल सर्वे, वो सबसे ज्यादा खौफ, वो फियर, वो दहशत जो लोगों पे छाई होती है वो मौत की दहशत होती है, वो मौत का खौफ होता है। किसी को भी आप देख लें, कोई भी जो है वो मरना नहीं चाहता। क्या कोई मरना चाहता है? हर रोज हमारी दुआ ये होती है कि खुदावन हमारी उम्र को क्या कर, दराज कर, हमारे अय्याम जो तेरे हाथ में है उनको बढ़ा। खुदावन का वादा भी है लेकिन उसके साथ कंडीशंस भी है, उम्र की दराजी पाने की, अपने माँ बाप की फरमा बरदारी और बहुत सी कंडीशंस हैं। और जब हम इन कंडीशंस को मीट करते हैं, इस जो है वो हम पूरा उतरते हैं, उनको फुलफिल करते हैं उस स्टैंडर्ड पर, तो फिर खुदावन अपने वादों की तकमील हमारी जिंदगियों में करता है। आमीन। आपको मैं तलकीन करना चाहूंगा खुदा के लोगों, अगर आप चाहते हैं कि खुदा के वादा जात जो उसके कलाम में कलम बंद है आपकी जिंदगियों में पूरे हो, तो उसकी जो कंडीशंस हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको मीट करना शुरू कर दें। सादा लफ्जों में खुदा के कलाम की ताबेदारी करना शुरू कर दें तो खुदा के वादा जात आपकी जिंदगियों में तकमील पाएंगे। हालेलुया, आमीन। सो सबसे ज्यादा को वापस आते हैं दुनिया में जो लोगों के अंदर एग्जिस्ट करता है वो मौत का खौफ है। और हम पूरी दुनिया में निगाह करें, अपनी सराउंडिंग में ही देख लें, अपनी कम्युनिटी में ही अगर हम नजर दौड़ाएं, देखें, तो हमें पता चलता है कि लोग तरह तरह के खौफ में मुब्तला नजर आते हैं। कुछ लोगों के अंदर बीमारियों का खौफ है कि मुझे कहीं कुछ हो ना जाए। अगर जरा सा कुछ होता है तो हम पीएल और पाजी साहब क्या करते हैं, हम कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, हम किसी फिजिशियन, किसी डॉक्टर को विजिट करना चाहते हैं। ऐसे ही होता है ताकि जो है वो हम इस प्रॉब्लम से महफूज रहें, बच सके। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे पेरेंट्स हो गए, पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनकी भी बात करूंगा। उनके अंदर अपने बच्चों के मुस्तकबिल का खौफ है कि कहीं हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तारीक ना हो जाए। वो दिन रात इसी फिक्र में रहते हैं। बहुत से माँ बाप ऐसे होते हैं जो बच्चे जवान हो जाते हैं, वो उनकी शादियों की फिक्र में, उस खौफ में मुब्तला रहते हैं कि पता नहीं हम अपने बच्चियों की शादियां कर पाएंगे भी कि नहीं, उनके लिए अच्छे रिश्ते मिल सकेंगे भी या नहीं मिलेंगे। ये भी खौफ हमें अपनी सराउंडिंग में एग्जिस्ट करता हुआ नजर आता है। फिर हम नौजवानों की बात कर लें, नौजवान यहाँ पर बैठे हैं, उनके अंदर भी बहुत से खौफ होते हैं अपने फ्यूचर को लेकर। हर नौजवान एक फ्यूचर का शाइनिंग स्टार बनना चाहता है, ऐसा ही है। हर कोई चाहता है कि मैं इन फ्यूचर प्रोमिनेंट हो जाऊं, मेरी फैमिलियरिटी में अब इजाफा हो जाए फ्यूचर में। और ये खौफ नौजवानों के अंदर एग्जिस्ट करता है। जो नौजवान कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, पादी साहब ने जैसे बताया, मैं एक प्रोफेसर हूं, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, तो वहां पर नौजवानों के अंदर जो खौफ नजर आता है वो ग्रेड का। जब एग्जाम्स सर पे होते हैं तो उनके अंदर एक खौफ तारी होता है कि हमने अच्छे एग्जाम्स करते हैं, गुड रिजल्ट का खौफ कि कहीं हमारा रिजल्ट, हमारे ग्रेड्स वो कहीं गिर ना जाए। ये खौफ हमें नौजवानों में भी नजर आता है।
बहुत से ऐसे लोग जो मिडिल एज के हैं, उनकी जिंदगी में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। शायद हो सकता है जॉब लॉस का खौफ उनकी जिंदगियों में एग्जिस्ट कर रहा हो सकता है कोई ऐसा हो जिसके अंदर जॉबलेसनेस का खौफ हो, बेरोजगारी का खौफ, कि पता नहीं मैंने सारी जिंदगी शायद बेरोजगार ही रहना, मुझे अच्छा रोजगार ही ना मिले। तो बहुत से खौफ, फियर्स, मल्टीपल काइंड ऑफ फियर्स एग्जिस्ट करते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी सराउंडिंग में। और खुदा के पाक कलाम में से जो हमने तिमोथियस उसका पहला बाब उसकी 7वीं आयत पढ़ी है, तो अगर हम इसका कॉन्टेक्स्ट देखें तो हमें पता चलता है कि तिमोथियस को जब यह खत लिखा गया तो पौलुस रसूल रोम के अंदर वो कैद में था। He was imprisoned, वो कैद खाना में था। और वो जो है कैद खाना में रहते हुए उसको क्या ताकीद करता है कि डर मत। उसका हौसला अफजाई के लिए ये 4 बाब पर मुश्तमिल एक खत वो तिमोथियस को लिखता है, बिकॉज तिमोथियस उस वक्त बहुत परेशान है। क्यों परेशान है? उसके अंदर खौफ है, वो डर में मुब्तला है, क्योंकि वो जहां खिदमत कर रहा है तो उसके साथी, उसके लीडर्स उससे बेवफाई करके उसको छोड़ चुके हैं, उसको छोड़कर, उसको रिफ्यूज करके उससे अलग हो चुके हैं। और जो तिमोथियस है वो पौलुस रसूल का रूहानी फर्जंद था, वो उसका बेटा था, और वो अपने बाप को यानी अपने पापा पौलुस को लिखता है। और जब उस तक वो सारी चीजें पहुंचती हैं तो वो इन बैक रिटर्न तिमोथियस की हौसला अफजाई के लिए उसको जो है ये लेटर लिखता है कि तुझे डरने की, तुझे घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस खुदा की हम मनादी करते हैं वो हमेशा हमारे साथ है। वो उसकी हौसला अफजाई करता है उन सारे चैलेंजेस को फेस करने की जिसका सामना उस वक्त तिमोथियस को है। और उसकी हौसला अफजाई के लिए पौलुस अपनी शख्सी गवाही, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस उसके साथ शेयर करता है। पौलुस खुदा का बंदा जो मोर देन 30 इयर्स, 30 साल से ज्यादा का अरसा जो खुदा की मनादी करता रहा, वो अपने तजुर्बात से भी उसको आगाह करता है कि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, मैं भी यही सेम सिचुएशन का जो वो सामना कर चुका हूं। मैंने भी इस चीज का सामना किया है कि मेरे भी लीडर्स मुझे छोड़ गए थे, मैं भी तन्हा हो गया था, मैं भी परेशानी में मुब्तला हो गया था, मैं भी डर में, खौफ में जो वो जिंदगी बसर करने लग गया था। लेकिन याद रखो, खौफ में जिंदगी बसर करने की जरूरत नहीं है। तिमोथियस सुन ले, और आज खुदा का कलाम आपके और मेरे लिए है कि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं दी, बल्कि किसकी? कुदरत और मोहब्बत और तदबीर की रूह में दी है, जो हम में तासीर करती है और हमें गाइड करती है और हमेशा हर मोड़ पे हमारी रहनुमाई करती है। खुदा के रूह की हिदायत के वसीला से पौलुस जो है वो तिमोथियस की हौसला अफजाई करता हुआ मैं याद रखता हूं कि हमें खौफ में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा के कलाम में तिमोथियस को भी पौलुस लिखता है। अगर हम पूरी बाइबल मुकद्दस को देखें तो पूरी बाइबल मुकद्दस में 365 मर्तबा खौफ ना कर रिपीट हुआ है। इसका जिक्र हमें 365 मर्तबा मिलता है। और आयरोनिकली एक साल में भी कितने दिन होते हैं? यानी 365 दिन, हर एक नए दिन के साथ सुबह सवेरे खुदा का कलाम हमारे लिए ये है कि खौफ ना कर, डर मत, परेशान ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा तेरे साथ है। वो ना कभी तुझे छोड़ेगा, वो ना कभी तुझसे दस्तबरदार होगा, बल्कि उसने क्या फरमाया कि मैं 1 माह के लिए, 10 साल के लिए, हमेशा टिल द एंड ऑफ एजेस, दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। मेरी शफकत कभी तुझसे टल नहीं सकती, मेरा हाथ कभी तुझ पर से उठ नहीं सकता, मेरी नजरें कभी तुझ पर से हट नहीं सकती, क्योंकि मैं तेरी सूरत को कहां छेदे हुए हूं, कहां खोद रखा है?
अपने हाथ की हथेली पर और तेरी शहर पनाह से मैं हर वक्त खूब वाकिफ हूं। आमीन। कैसी हौसला अफजा बात है कि हम ऐसे खुदा की इबादत करते हैं जो हमारी शहर पनाह से हम कहां जा रहे हैं, हम कहां से आ रहे हैं, हम कब उठते हैं, हमारा बैठना, हमारा जागना, हमारा सोना, हमारे एक्स, हर एक चीज को वो बखूबी जानता है। वो हमारे हालात को जानता है कि जब हम भी तीमोथियस की तरह परेशान हो जाते हैं, हम परेशानी के आलम में मुब्तला हो जाते हैं, शैतान आता हमारे थॉट्स के साथ खेलना शुरू करता है। याद रखें कि हमारे थॉट्स, हमारे ख्यालात जो हमारे जहन में आते हैं वो क्या करते हैं, हमारे थॉट्स का मजमूआ हमारी सोच को बनाता है, हमारी थिंकिंग डेवलप करता है। और हमारी थिंकिंग क्या करती है, हमारी थिंकिंग हमें फोर्स करती है कि अपनी सोच, अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग हम एक्ट करें, हम एक्शंस करें, हम अमल करें। और हमारा अमल क्या करता है, हमारा अमल हमारा करैक्टर बिल्ड कर देता है और वो हमारा किरदार बन जाता है। याद रखें मेरे अजीजों, कभी भी मायूस कुन किरदार ना बनाए अपना, कभी भी खौफज़दा किरदार आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका और मेरा खुदा कब्र में नहीं बल्कि आसमान पर जिंदा है और सल्तनत करता है और अब्दुल अब्बास सल्तनत करेगा। हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारा किरदार तो मजबूत पौलुस की तरह होना चाहिए। वो जंजीरों में है, वो कैद खाना में है और फिर भी दलेरी का कलाम करता है कि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं दी। वो वहां भी डरा और सहमा हुआ नहीं है, वो वहां भी दलेरी के साथ खुदा के कलाम का प्रचार कर रहा है। आमीन। क्या हमने वो रूह वसूल किया है या नहीं आज तक? मेरे जीजो, ये सोचने की बात है, ये एक चैलेंज है हमारे लिए। आज चर्च के लिए एक चैलेंज है, क्या हमने वो दिलेरी का रूह जो आसमान से नाजिल होता है उसको हासिल किया है या नहीं? साल हर साल से हम चर्च आते हैं, बचपन से संडे स्कूल से यूथ मिनिस्ट्री से जो है वो कांग्रीगेशन में हम साल से चर्च तो आते हैं, प्रस्तिश करते हैं, तालियां बजाते हैं, हालेलुया के नारे लगाते हैं, प्रेज गॉड, हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ हो। लेकिन क्या हमने वो हकीकी रूह हमारी जिंदगियों में राज करता है कि नहीं? आज ये चैलेंज है हमारे लिए। हर इतवार खुदा के खादिम से हम कलाम सुनते हैं, हम तकवीयत पाते हैं। क्या वो कलाम अगले 6 रोज हमारे साथ रहता है या नहीं रहता? आज इस बात पर मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूं, गौर करने की जरूरत है कि वो रूह जो हिकमत का रूह है, वो जो मोहब्बत का रूह है, वो जो तरबियत का रूह है, वो जो दलेरी का रूह है, क्या हमारे जिंदगियों में वो राज करता है या नहीं? या हम अभी तक सिर्फ नारों की हद तक ही महदूद हैं, सिर्फ नामी मसीही नॉमिनल क्रिश्चियंस जो चर्च आते हैं, प्रसिद्ध के खुदा का कलाम सुना, डेट्स इट, और पूरा वीक पता ही नहीं खुदा के खादिम के बारे में और खुदा की हजूरी के बारे में। ये आज एक चैलेंज मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। तीमोथियस परेशानी की हालत में है, तीमोथियस डर में है, तीमोथियस जो है वो शायद इब्लीस उसके थॉट्स के साथ खेल रहा है, शायद उसको स्टेप डाउन होने पे मजबूर कर रहा है कि स्टॉप मिनिस्टरिंग द लॉर्ड, कि खुदा की खिदमत करना बंद कर दे, तेरी टीम तो टूट चुकी है, तू अब क्या खिदमत करेगा? तू समहाउ पैरालाइज हो चुका है, क्योंकि जो लीडरशिप होती है वो आपके हाथ पांव होते हैं ना, तो अगर वही ना रहे, शैतान उसको फोर्स कर रहा होगा। स्टेप डाउन, पीछे आ जा, अब तेरे बस का काम नहीं रहा। लेकिन खुदा अपने खादिम के वसीला से कलाम करता और हौसला अफजाई करता कि तुझे डरने की इसलिए जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रूह हमारी रहनुमाई करता है, जो हमारे आगे आगे चलता है, जो हमें चारों तरफ से घेरे रखता है, जो हमसे काम लेता है, वो बुज़दिली का नहीं बल्कि किसका रूह है? दिलेरी का रूह है। आमीन। सो यूनानी जुबान में जो खौफ के लिए, फियर के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है वो फोबिया होता है, फोबिस, जिसका मतलब है अनप्लेजेंट फीलिंग विच कैन हार्म योर थॉट्स एंड सोल।
जो कि आपकी रूह को और आपके ज़हनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। खौफ ऐसा एहसास है, खौफ के बायस दिल बैठ जाते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है। खौफ के बायस जब वो आपके दिमाग पर हावी हो जाता है, ब्रेन हैमरेज हो जाता है। खौफ ऐसा एहसास है, ऐसी फीलिंग्स है जो आपको आपके एक्शंस को बदलने पे मजबूर करता है। ये एक ऐसा एहसास है। और जब खौफ के मारे आपके एक्शंस बदलेंगे, आप डी ट्रैक हो जाएंगे, तो क्या होगा मेरे सीसो? हमारी रूहें भी डैमेज होना शुरू हो जाएगी। याद रखें, ना सिर्फ जिस्मानी तौर पे बल्कि रूहानी तौर पे भी इब्लीस खौफ के जरिया से आपको मफलूज करने की कोशिश करेगा कि आप पैरालाइज हो जाए, आप रूहानी तौर पर चलने फिरने के जो वो काबिल ना बचे। लेकिन याद रखें, जब हम अपने खौफ को, जब हम अपने डर, अपने वहमात को खुदावन के कदमों में ले आते हैं, तो फिर क्या होता है? तो फिर अजीब, जलाली और गैर मामूली काम हमारी जिंदगी में वो पसीर होना शुरू हो जाते हैं। हमें आए मेरे साथ निकालें मुकद्दस मरकज की मार्फत लिखा गया इंजील बयान, मुकद्दस मरकज की मार्फत लिखा गया इंजील बयान, उसका 5वां बाब और उसकी 36वीं आयत। खुदा के पाक कलाम में से मैं पढ़ूंगा आप सबके सामने, अगर निकाल लिया तो कहीं आमीन। खुदा के पाक कलाम में से मरकज 5 बाब उसकी 36वीं आयत में ये लिखा है, जो बात वो कह रहे थे उस पर यीशु ने तवज्जो ना करके इबादत खाना के सरदार से कहा, आए हम बुलंद आवाज से कहेंगे ये अल्फाज, खौफ ना कर, फकत एतकाद रख। आमीन। खुदावन यीशु मसीह नासरी यहां पर राय, जो कि इबादत खाना का एक सरदार था, उससे मुखातिब है और उसकी बेटी जो शदीद अलील है, बीमारी में मुब्तला है, वो उसके लिए यहां पर हमें, अब मैं पूरा चैप्टर आपके सामने नहीं पढ़ूंगा टाइम की कमी की वजह से, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं कि एक एप्लीकेशन, एक पेटिशन हमें यायर नामी शख्स की जानिब से यहां पर मिलती है। कहो एक दरख्वास्त, एक पेटिशन लेकर खुदावन यीशु मसीह नासरी अपने आका मुनज्जी के पास आता है और पिटीशन क्या है कि मेरे साथ चल और क्या कर मेरी बेटी को शिफा दे, ठीक है। और फिर हमें यहां पर रेडी कंप्लायंस यीशु मसीह का जो तैयार अमल है, तैयार रद्दी अमल है, उसकी जुस्तजू यहां पर हमें लायर के लिए नजर आती है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि जो बात वो कह रहे थे यीशु ने उस पर तवज्जो ना की, उसने बोधर ही ना किया कि वो क्या कह रहे हैं, और उसने बोधर ना करते हुए रेडी कंप्लायंस उसके जूर उसको दिखाया कि मैं, हाँ तुझे सुनने के लिए मैं तैयार हूं, और कहा कि खौफ ना कर। क्यों खौफ ना कर? क्योंकि अब तक जो उसकी बेटी बीमार थी, कुछ लोग आए हैं और आकर बुरी खबर सुनाते हैं कि अब तो तेरी बेटी, अब चल और जाकर उसको दफन करने का इंतजाम कर, अब तुझे उस्ताद को परेशान करने की जरूरत नहीं है, कोशिश नो मोर। उसकी सांसें बंद हो गई हैं, वो दुनिया पानी से कूच कर गई है, और तू अभी भी तरले मिन्नतें कर रहा है, तू अभी भी मिन्नतें समाजितें कर रहा है। अब तुझे यहां रुकने का जवाब नहीं बनता, हमारे साथ चल और जाकर क्या कर, उसको दफना दे, दफन कर, उसका बरियल के अरेंजमेंट्स कर, जो शरीयत के मुताबिक है उसको पूरा कर, और जाकर उसको दफन कर दे। अब कुछ भी नहीं होने वाला, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। याद रखो मेरे अजीजों, जब इब्लीस आकर आपको ये कहे एवरीथिंग इज फिनिश्ड, नथिंग एल्स, कुछ बाकी नहीं बचा, तो इस कलाम को याद कर लीजिएगा अपने आका के कि वो उस वक्त भी उन बातों पर तवज्जो ना करते हुए और आपकी तवज्जो भी हटाते हुए कहेगा कि खौफ ना कर, आमीन आमीन। Praise God, what a God we serve.
कैसा कुदरत वाला खुदा है जिसकी हम मनाली और खिदमत करते हैं। कैसा अजमत वाला खुदा है जिसकी हम इबादत करते हैं। कि जब सब कुछ खत्म हो जाए, जब डिस्ट्रक्टिव स्टेट में हम एग्जिस्टेंस हमारी हो, जो तबाहकुन हालत हो जाए, जब कुछ बाकी ना बचे, केओटिक सिचुएशन हर तरफ नजर आए, जब भी ईंट पर ईंट भी बाकी ना बचे, वो उस हाल में भी आएगा और कहेगा खौफ ना कर, आई एम हियर, आई एम द वन हु कैन लिफ्ट यू अप। मैं ऐसे आज भी तुझे उठा कर करूंगा और बुलंदियों पर सरफराज कर दूंगा, सिर्फ तुझे खौफ नहीं खाऊंगा। मेरे अजीजों, साल के शुरू में ही पहले माह जो कि खत्म होने को है, खुदा पूरे साल के लिए हमसे कलाम कर रहा है कि खौफ ना कर, डोंट बी अफ्रेड, फियर नॉट, ओनली बिलीव, ओनली बिलीव। सिर्फ इत्काद रख, क्योंकि मैं खुदावन तेरा शाफी खुदा हूं, तो तुझे मौत की वादियों से भी गुजार लेता है, जो तुझे अपने हाथों पर उठा लेता है, जो तुझे अपने पैरों के साया के नीचे छिपा लेता है। जैसे मुर्गी मुश्किल वक्त में क्या करती है, ये एक मुर्गी की कैरेक्टरिस्टिक है। मुर्गी जो होती है, जब वो देखती है खतरा आने को है, खतरा करीब है, तो फौरी दौड़ती, चीखती, चलाती, अपने बच्चों को इकट्ठा करती है और पंख फैलाकर उनको छिपा लेती है। सो खुदावन की भी यही खूबी खुदावन सिंबलाइज करता अपने कलाम में कि खुदावन भी ऐसे ही जब मुश्किल आती है अपने पंख फैलाता और अपने लोगों को कवर कर देता, कि खुदा के लोग उस खौफ को भी ना देख पाए। वो खुदा के खौफ, खुदा की हजूरी के वसीला से वो खौफ उनके ऊपर से ही टल जाए। वो ऐसा खुद कादिर मुतलक खुदा। और हमें यहां पर रेफरेंस नजर आता है, ताजीम, यार की ताजीम नजर आती, रेफरेंस, कि वो ये सब कुछ सुनने के बावजूद भी उसको पता है कि ये आका है, ये मुनज्जी है, ये शाफी है जो बड़े बड़े मोजज़ात करता है, वो फिर भी अभी तक उसकी ताज़ीम में खड़ा है। वो सुन के घबरा नहीं गया, वो चला नहीं गया, उसने खुदा का कलाम सुना जो खुदा ने उससे किया कि खौफ ना कर। आज खुदा का कलाम भी हमारे लिए है। हमें अपनी जगह याद रखे छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर बुरी खबरें भी सुनने को मिल रही हैं तो आपको कायम रहने की जरूरत है, आपको अपनी जगह पर मौजूद रहने की जरूरत है। हो सकता है कि खुदा से मूवमेंट पे आ जाए और आपसे कलाम करे कि मेरे बेटे है, मेरी बेटी खौफ ना कर। अगर आप अपनी जगह को छोड़ देंगे, खुदा के कलाम को रिसीव करने से महरूम हो जाएंगे। खुद को महरूम ना रखे कभी, क्योंकि लिखा है, ज़बूर नवीस फरमाता है और अमसाल की किताब में भी ये लिखा है कि गैर मबूदों का नाम तुम्हारी, उनके पीछे दौड़ने वालों का क्या हाल होगा, उनकी मुसीबतें बढ़ जाएंगी, मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगी। वो एक मोकल भेजेगा उसको ठीक करने के लिए, वो मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन याद रखें, आपके मुसीबतों की लश्करों को दूर करने का एक ही हल है, और वो खुदावंद यीशु मसीह नासरी। उसी के कदमों में आएंगे तो खलासी मिलेगी, उसी के कदमों में झुकेंगे तो रिहाई मिलेगी। कोई दूसरा वसीला या कोई रिसोर्स ऐसा नहीं है। मैंने बड़ी किताबें पढ़ी हैं, मैंने बड़ी बड़ी नॉलेज हासिल करने के लिए बड़ी बड़ी जगहों पे जाके क्लासेस ली है, लेकिन मैंने कोई ऐसी हस्ती के बारे में नहीं सुना जो मुर्दों को भी जिंदा कर दे। सिर्फ और सिर्फ उसका जिक्र खुदा के कलाम बाइबल मुकद्दस में मिलता है, उसका नाम यीशु मसीह नासरी है, जो मुर्दे जिंदा करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। कोई ऐसी हस्ती नहीं है, कोई ऐसा मबूद नहीं है। मैं आज ऐलान करता हूं खुदा का खादिम होते हुए, कोई ऐसा मबूद नहीं है, कोई ऐसी हस्ती नहीं है, कोई ऐसा जो वो पीर फकीर नहीं हो सकता जो ये दावा कर सके या ऐसे करामात करने की कोशिश कर सके। ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ आपके और मेरे खुदावन यीशु मसीह नासरी के पास, तो सब कुछ करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। हमें रेफरेंट होने की जरूरत है, अपनी ताजीम उसको दिखाने की जरूरत है। हमें अपनी जगह नहीं छोड़नी,
हमने अपनी पोजीशन से स्टेप डाउन नहीं होना, बल्कि उसके मुंतजिर होना है, उसके मुतलाशी होना है, उसकी तरफ यार की तरह नजरें लगाए रखनी है, बुरी खबर सुनने के बावजूद भी कि अब हमारा काम से कलाम करेगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप मुझे लेना है उसके बारे में मुझे आगाही मिलेगी। इंतजार करना है। ज़बूर 40 में क्या लिखा है? मैंने सब्र से खुदावन पर आस रखी और उसने मेरी तरफ मायल होकर, मायल होना मतलब मुतवज्जो हुआ, मेरी तरफ मुड़ा, मेरी तरफ ध्यान किया, मायल होकर मुझे जवाब दिया। खुदावन आपको जवाब देने में ताखीर तो कर सकता है लेकिन इनकार नहीं कर सकता। आमीन। गॉड्स डिले इज नॉट गॉड्स डिनाई। क्या खुदावन की ताखीर खुदावन का इनकार नहीं है। वो आपको प्रिपेयर कर रहा है, वो आपको मजबूत कर रहा होता है, वो आपको ग्रूम कर रहा होता है, आपकी ग्रूमिंग कर रहा होता है किसी बड़े काम के लिए। और हमारा एटीट्यूड क्या होता है, हमारा रवैया क्या होता है? हम डर जाते हैं, हम खौफ में मुब्तला हो जाते हैं, हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हुए अब क्या होगा, अब तो कुछ भी बाकी नहीं रहा। लेकिन याद रखें मेरे अजीजों, जहां पर सब कुछ खत्म होता है वहां पर खुदा की कुदरत काम करना शुरू कर देती है। वो अनलिमिटेड है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, उससे कोई भी उसको कैद नहीं कर सकता, उसकी हदूद को, उसकी हदूद को बाउंड्रीज में कैद नहीं कर सकता। इसीलिए जहां पर आप देखें कि अब सब कुछ खत्म हो गया है वहां पर डट जाए खुदा की कुदरत को देखने के लिए। क्या खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करेगा? हमें यहां पे 3 चीजें मिलती हैं। व्हाट द लॉर्ड सॉ, कि उसने क्या देखा वहां जाकर? रोना, मातम, लोग चिल्ला रहे हैं, रिश्तेदार अजीजों का कि हाय हमारी बेटी मर गई, लेकिन उन्हें अब तक ये नहीं पता कि जिंदगी देने वाला, जिंदगी का बानी हमारे घर आ मौजूद हुआ है। फिर दूसरी बात, व्हाट द लॉर्ड से, क्या कहा उसने? उसने सिर्फ एरामाइक वर्ड यूज किए जो खुदा यीशु मसीह उस वक्त की जुबान बोलते थे, इरामी जुबान। और उन्होंने क्या कहा उस बेटी से? 2 अल्फाज, तलीता कुमी, जिसका क्या मतलब है मेरी बेटी मैं तुझसे कहता हूं। और उस बेटी उसके अल्फाज सुनते हुए फील फौर अपने बिस्तर पर उठ बैठी। मैं कैसी मौजज़ाना कुदरत मेरे और आपके मुनज्जी के लबे मुबारक से निकले हुए अल्फाज के अंदर पाई जाती है। कुदरत से बना हुआ खुदा को क्या करता है, देखता है, फिर फरमाता है। और फिर तीसरी बात, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, हमें वहां पर गैर मुतवक्को नतीजा मिलता है। किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये बेटी जो मर गई है अब क्या होगी, जिंदा हो जाएगी। हमारे भी घरों में खुदा न ख्वास्ता जब कोई ऐसा आलम होता, हमारा कोई अजीज हमसे बिछड़ता है, तब हम दुनियावी सोच रखे हुए होते हैं, तब शायद हमारे ज़हनों से खुदा का कलाम की वो आयत निकल जाती है कि जिस कुदरत के वसीला से खुदा ने उससे यानी हमारे खुदावन यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, उसी कुदरत के वसीला से विद द सेम पावर। अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें वहां लिखा विद द सेम पावर, उसी कुदरत के वसीला से हमें भी मुर्दों में से जिलाएगा। हमें क्या तैयार है मुर्दों में से जी उठने के लिए? कौन कौन तैयार है? आए अपने खुदावन की इस जी उठाने वाली कुदरत के लिए जोरदार तालियां बजाएं। तो कैसा कुदरत वाला खुदावंद है कि वो अपने लोगों को जो उस पर ईमान रखते हुए उसकी फर्मा बरदारी, उसको रेफरेंस देते हुए, उसको ताज़ीम देते हुए कूच करते हैं, तो वो कभी भी उसको छोड़ता नहीं है, बल्कि क्या करता है? वो कहता है मैं चाहता हूं जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। मैंने तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रखी है, मैंने तुम्हारे लिए घर बना रखा है। मैं चाहता हूं जहां मैं हूं तुम भी वहां मेरे साथ रहो। मैं तुझसे जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता,
इसीलिए तो खुदा ने इस जुदाई को खत्म करने के लिए अपने इकलौते बेटे को भेज दिया। तो हमारे अंदर फिर खौफ क्यों है? हमारे अंदर ये डर क्यों एग्जिस्ट करता है? हम दहशत में जिंदगी क्यों गुजारते हैं? क्या हम सदा बेरोजगार रहेंगे? क्या हम सदा ही मुश्किलातों में पड़े रहेंगे? क्या हम हमेशा मसाइल का शिकार रहेंगे? क्या हमें हमारी बीमारी से शिफा नहीं मिलेगी? क्यों हम इन वहमात में, इस खौफ में, डर में जिंदगी गुजारते हैं? मेरे अजीजों, उसने तो मौत के बाद का भी वादा किया है कि जब तू कूच कर जाएगा, तेरा ये जिस्मानी बदन डेड हो जाएगा, तो मैं तब भी तुझे संभाल लूंगा। आमीन। उसने तो हमारा गुजर मौत के साए की वादी में से भी करवा दिया। आमीन। प्रेज़ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। आए मेरे साथ निकाले ज़बूर 23। क्या लिखा है? खुदा का बंदा दाऊद क्या लिखता है? आए उसकी चौथी आयत को सिर्फ पढ़ ले, हम वक्त बचाते हैं। निकाल लिए ज़बूर 23 उसकी चौथी आयत का है। आमीन। खुदा के कलाम है, खुदा का बंदा दाऊद यूं लिखता है, बल्कि खुदा मौत के साया की वादी से मेरा गुजर हो, चाहे वो वादी जहां पर मौत की पुकार है, वो वादी जहां पर तारीकी है, वो वादी जहां पर हर कदम पर ठोकर लगेगी, वो वादी जहां पर आप बार बार फिरेंगे, चाहे उस वादी में से मेरा गुजर हो जहां कुछ नजर नहीं आता, फिर भी क्या होगा? आए अगला हिस्सा पढ़े इस आयत का। वहां पर भी वो लिखता है, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। आई विल नो फियर एनी इविल, आई विल फियर नो इविल। मुख्तलिफ ट्रांसलेशंस हैं कि मैं किसी बला से, किसी शैतानी कुव्वत से नहीं डरूंगा। क्यों? वजह क्या है? कैसी रीजन है? वहां तसल्ली क्या है? वहां उम्मीद क्या है? अबदी उम्मीद भी वो आगे बयान करता है, क्योंकि मेरे खुदावन, तू जो मेरा चरवाहा है, तू जो मेरा चौपान है, हमेशा क्या है? मेरे साथ। हालेलुया, आमीन। तेरे आसार, तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। You will comfort me over there through your rod। अपने आशा से मुझे तसल्ली देगा उस जगह पर भी। मैं डगमगाने का नहीं, मैं डोलने का नहीं, मैं वहां स्टम्बल नहीं करूंगा, मैं वहां पर भी स्टेबिलिटी के साथ कायम रहूंगा, क्योंकि तू मेरी सारी राहों को रोशन कर देगा। मैं डरूंगा नहीं। ज़बूर 4 में जल्दी जल्दी अगर हम इसे देखें तो 4 चीजें नजर आती हैं। प्रोविजन, मुहैया करने की कुदरत खुदा की, प्रोटेक्शन, उसकी मुहावजत की एक खसूसियत, फिर हमें उसकी राइचियसनेस, उसकी भलाई, उसकी रासबाजी नजर आती है। खुदा के पाक कलाम में से खुदा का बंदा दाऊद खुदा की इन खसूसियात के बारे में लिखता है। फिर चौथी चीज रिलेशनल, कि खुदा का रिश्ता कायम करने वाली कुदरत, उसकी खसूसियत हमें यहाँ पता चलती है कि खुदा किस तरह से अपने लोगों के साथ मजबूत रिश्ते में कायम रहना चाहता है कि मौत के साए की वादी में भी वो उन्हें नहीं छोड़ना चाहता। आमीन। और इसकी तकमील हमें नए अहदनामा में मिलती है। खुदावन यीशु मसीह, जिस खुदावन के बारे में दाऊद लिखता है कि मेरा खुदावन यीशु है जो आने वाला है, वह मेरा चौपान है। उसकी प्रोविजन हमें नए अहदनामा में मिलता है कि जब खुदावन भीड़ को कलाम सुनाते हैं, अवाम की भीड़ 5000 से ज्यादा होती है, और 5 रोटी और 2 मछलियों के साथ उन्हें फीड कर देते हैं। उसके मुहैया करने की कुदरत वहां पर जिसके बारे में दाऊद लिखता है, वो यीशु मसीह में पूरी होती हुई नजर आती है। उसकी प्रोटेक्शन हमें यार की बेटी की जिंदगी में नजर आती है कि वो रूहों को भी बचा लेता है, वो मुर्दा बदनों को भी बचा लेता है, वो बीमारियों से भी शिफा दे देता है, वो परेशानियों से भी निकाल लेता है, वो बरसों की बीमारियों से भी महफूज रखता है। जब वो बूढ़ी औरत जिसके 12 बरस के खून जारी होता है, वो यीशु के पल्लू को छू के शिफा पा जाता है। आमीन। उसकी मुहैया करने की कुदरत
जिसके बारे दाऊद लिखता है यीशु मसीह में पूरी होती हुई नजर आती है। उसकी मुहावजत करने वाली कुदरत यीशु मसीह में हमें पूरी होती हुई नजर आती है। उसका रिलेशनल खसूसियत, रिश्ता कायम करने वाली खसूसियत हमें यीशु में पूरी होती हुई नजर आती है कि वो मुर्दों में से जी उठा है और उसने फरमाया कि जहां मैं हूं तुम भी वहां मेरे साथ। आमीन। ये सारी चीजें जिसके बारे में दाऊद लिखता है कि वो खुदावन जो मेरा चुपान है वो यीशु मसीह में पूरी होती हुई नजर आती है। फिर राइचियसनेस, चौथी बात, खसूसियत जो दाऊद यहां बयान करता है कि वो भला है, वो हमेशा उसने भलाई के काम किए, वो हमेशा क्या लिखता है ज़बूर नवीस के वो सदा झिड़कता ना रहेगा। वो हमें खुदा का फजल हमें यीशु मसीह में पूरा होता हुआ नजर आता है कि हमें यीशु मसीह के वसीला से हम पर फजल हुआ है। इसीलिए पौलुस रसूल फरमाता है कि फजल ही से तुमको निजात मिली, यानी यीशु मसीह के वसीला से निजात मिली है, यीशु फजल बन के आ गया है। ये सारी चीजें दाऊद ने लिखी किसके बारे में? यीशु के बारे में, कि वो मुहैया करने वाला है, वो बचाने वाला है, वो जो है वो राइचियस वन है, वो जो है वो रिलेशनल है, कि वो मजबूत ताल्लुक अपने लोगों के साथ कायम करना चाहता है। फिर भी हम खौफ में जिंदगी गुजारते हैं। इतना सा था मैं 3 साल का हूँगा जब संडे स्कूल में ये ज़बूर याद किया, रट्टा मारा इसका। हम सबकी यही हालत होती है, बचपन से ही ज़बूर 23 हम अपने बच्चों को सिखाने लग जाते हैं, लेकिन कभी उसकी कुदरत रसीव नहीं की होती है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम की कुदरत रसीव करना शुरू कर दे 2024 में। खुदा अपने कलाम की कुदरत से आपको सरबुलंद, सरफराज करना चाहता है, वो आपको बरकत देना चाहता है, वो आपको डावाडोल फिरता हुआ नहीं देखना चाहता जिसका कोई वाली वारसी होता, क्योंकि उसने आपका फिदिया दिया है। वो आपको खौफ में नहीं रहने देना चाहता। उसकी डिजायर ये है, कीन डिजायर, कि आप लोग, उसके लोग जो उसके नाम से कहलाते हैं, जो उसके पैरोकार हैं, वो अपने अपने फियर के सर्कल से बाहर निकल आए और उस कंफर्ट जोन में चले जाए जिसका जिक्र पौलुस रसूल बयान करता है। बल्कि मोहब्बत की रूह उसने हमें दी है, तरबियत की रूह उसने हमें दी है, कुदरत की रूह उसने हमें दी है। आए उस खौफ के सर्कल को छोड़िए और उसकी मोहब्बत में कायम हो जाइए। आए इस खौफ के सर्कल को छोड़िए और उसकी कुदरत को अपनी जिंदगी में जाहिर होते हुए देखना शुरू कर दें। आज से आए उस सर्कल को छोड़कर उसकी तरबियत को हासिल करना शुरू कर दें, जो कि उसका कलाम, वो अपने कलाम के वसीला से हमारी काउंसलिंग, हमारी तरबियत, हमारी ग्रूमिंग करता है। आए ले लें इन तीनों चीजों को, आज निकल आए उस दहशत की रूह से, आए उसकी दलेरी के रूह को अपने दिलों में झुका दें। आए अपने कदमों पे खड़े हो जाए। बाबा रखा संतोलो सी, आए अपनी आंखें बंद कर ले खुदावन के हुजूर। अगर आप चाहते हैं, अगर आप महसूस करते हैं कि आप किसी ना किसी तरह के खौफ में मुब्तला हैं, किसी खौफ में जिंदगी बसर कर रहे हैं, आए अपने हाथों को बुलंद कर दे उसके हुजूर। अगर आप चाहते हैं कि खुदावन आज आपके इस खौफ को दूर करे, अगर आप चाहते हैं खुदा आज आपको मोहब्बत में कायम कर दे, अगर आप चाहते हैं खुदावन अपनी कुदरत आपकी जिंदगी में जाहिर करे, अगर आप चाहते हैं कि वो अपने कलाम के वसीला से आपकी तरबियत करे, तो अपने हाथों को बुलंद करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए दुआ करूं कि आपका हर तरह का खौफ जाता रहे, शायद वो बीमारी का है, शायद वो बेरोजगारी का है, शायद वो जॉब को खोने का है, शायद वो मुस्तकबिल का डर है, शायद सोचते हैं हमारा मुस्तकबिल तारीक ना हो जाए, शायद वो रिलेशनल है, आप अपनी जिंदगी में रिलेशनल अपग्रेडेशन चाहते हैं, शायद उसका खौफ है, किसी भी तरह का खौफ है, अपने बच्चों की शादियों का खौफ है। अगर किसी भी खौफ में जिंदगी गुजार रहे हैं, आए अपने आप उस मुनज्जी खुदा उनको दिखाएं जिसका मुंतज़िर याद रहा,
उसने याद से कलाम किया, आज वो आज से भी कलाम करता है। क्या मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, खौफ न कर, फकत एतकाद रख, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा हूं, जो तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर तुझसे कहेगा कि खौफ न कर मेरे बेटे, मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैं तेरा बचाने वाला हूं, मैं तेरा छुड़ाने वाला हूं, मैं तेरा मुक्ति दाता हूं, मैं तुझे बुलंदियों पर सरफराज करने वाला हूं, मैं तेरी बीमारियों को शिफा में बदलने वाला हूं, मैं तेरी मुश्किलातों के पहाड़ों को रेजा रेजा करने वाला हूं, मैं तेरी तरफ बढ़ते हुए तूफानों के रुख मोड़ने वाला हूं, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी खुदा हूं।